नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर रोशन रॉय और अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान 40 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध किया गया था। अपर कलेक्टर रोशन रॉय ने बताया, सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और उनकी जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई में प्रमुख रूप से जमीन विवाद, पारिवारिक मामले और रेड क्रॉस की आर्थिक सहायता के संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने जन सुनवाई के दौरान आवेदनों को सुना और निर्देशित किया कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द उचित कदम उठाए। लगभग अभी तक मेरे जो ज्यूरिडिक्शन में अभी लगभग 40 आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेदन थे। भरण पोषण से संबंधित थे, माता पिता की जो बच्चों और माता पिता के बीच विवाद संबंधी कुछ मुद्दे थे। इसके अलावा पुलिस से संबंधी कुछ मुद्दे थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। कुछ कॉलोनी, अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग काटिंग के थे और इसी तरह लगभग 40 आवेदन राजस्व संबंधी मामले भी थे। 40 आवेदन हमको प्राप्त। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में कुख्यात बदमाश एहसान उर्फ भैयू उर्फ सुरीला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार खजराना पुलिस को देखते ही वो भागने लगा। इस दौरान उसका पैर टूट गया। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि जेल से रिहा होने के बाद उसने फिर से अवैध वसूली और अड़ीबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान चंद्र प्रकाश शारदा ने तनीश बिल्डान ब्राली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी से प्लॉट खरीदा था, जिसकी पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन अभी तक प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। जब वे कंपनी के ऑफिस गए तो वहां से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब ऑफिस भी बंद हो चुका है। अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने बताया, इस शिकायत को संबंधित एसडीओ को भेज दिया गया है और मौके पर जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाईवे सिटी में प्लॉट लिया था सोहेन नांदेड़ के थ्रू हाईवे सिटी में, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और रजिस्ट्री की कापी हमारे पास में है। अब क्या है कि वहाँ जब हमने कब्जा करा तो वो जो बिल्डर है उसने थोड़ी सारी ज़मीन प्लेन कर दी, तो वो कब्जे देने को तैयार नहीं है। अब न तो कोई हाथों वाले थाने वाला सुनते हैं, ना एयरपोर्ट थाने वाला सुनते हैं। हमारी शिकायत यह है कि रजिस्ट्री के बाद में हमको कब्जा दिलाया जाए। कौन सी कॉलोनी है? हाईवे सिटी कॉलोनी है, पालिया रोड में। क्या नाम है? सोहन नांदेड़, तनीषा बिल्ड कौन? क्या बोलते हैं वो तो मिल ही नहीं रहा, गायब है। कल थाने पे भी आदमी गया था उनको पकड़ने के लिए, उसके बाद में वो मिला ही नहीं घर पे। कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत लेके आए थे वो लोग कि कॉलोनाइजर के द्वारा कोई रजिस्ट्री करा दी गई है, कि कईयों ने अनुबंध कर दिए गए और उनको आज तक कब्जे नहीं दिए गए। इस संबंध में संबंधितों के द्वारा मतलब कार्रवाई के लिए एसडीओ के पास भी गए थे। मैंने एसडीओ को निर्देशित किया है कि इनकी नियमानुसार जो कार्रवाई की जा सकती है कॉलोनाइजर के खिलाफ, वो कार्रवाई करें। एसडीओ अपने स्तर से टीम भेजेगी। इंदौर के जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा जिला कार्यालय ने महिला मोर्चा द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाया। पूरा कार्यालय में रंगों की छटा बिखर गई। इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक उषा ठाकुर भी शामिल हुई। जब उनसे सोशल मीडिया पर वायरल एक विशेष समुदाय के मैसेज पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहार सनातन परंपरा का अंग है और इन्हें सदियों से मनाया जा रहा है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया। मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए जितने काम कर रही है, सच्चे अर्थों में महिला दिवस मनाने का हक और प्रसन्नता आपको बहनों के चेहरे पे दिखाई दे रही होगी। और मातृशक्ति देश की आधी आबादी है, उसने यदि प्रण कर लिया तो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की सच्चे रक्षक बन के वो खड़ी होगी। हमारी सभी बहनें भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को अपने जीवन में उतारे, व्यवहारिक धरातल पर उतारने की सहायक बने, इसी अपेक्षा के साथ आज इस कार्यक्रम को। दीदी, एक बार फिर होली को लेकर सवाल उठे हैं। जो अभिनेत्री डायरेक्टर है फराह खान, उन्होंने कहा है कि होली का जो त्यौहार है वो छपरी मनाते हैं, छपरी लोग मनाते हैं। कौन? छपरी लोग मनाते हैं, मतलब जो हुड़दंगी लोग हैं। देखिए, उनके पास जानकारी का अभाव हो सकता है। हमारे प्रमुख 4 सनातनी त्योहारों में होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन ये अनादिकाल से शामिल हैं। और होली तो मैं कहूँ सबसे पावन सामाजिक समरसता का महापर्व,
भगवान श्री कृष्ण ने जिसकी महत्ता को स्थापित किया, आज तक हम प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा के चित्र को लेकर फाग उत्सव के आयोजन सभी दूर होते हैं, आप जानते हैं, तो उनको जानकारी का अभाव है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। पर इस तरह से लगातार हिंदू त्योहारों को टारगेट करना, आपको लगता है ये एक फैशन हो गया है? मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है। ये वर्ग विशेष का एक स्वभाव है। हमारे त्योहारों पे तो वो सनातनी त्योहारों पे वो टिप्पणी करते, जबकि सनातन की समस्त त्योहार सामाजिक समरसता, संस्कृति, संस्कार, संवेदना को लेकर है। हम दूसरे मत पंथों की बात नहीं करना चाहते कि किस प्रकार से क्रूरता भरे उनके ढेर सारे पर्व हैं। हम लोग कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, तो उन लोगों को भी, जिस देश में हम संविधान सबके लिए समान रूप से, किसी को भी किसी के रीति रिवाज और व्रत त्योहारों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। छपरी कहा उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिक चौहान की बारात भोपाल से इंदौर पहुंची। यहां से प्लेन के माध्यम से जोधपुर के लिए रवाना हुई। इंदौर एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान और वर कार्तिक चौहान का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं जैसे कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। इंदौर की योजना क्रमांक 140 में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर आनंदवन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने संभागायुक्त को पत्र लिखा। सोसाइटी के रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही है। शराबियों द्वारा खुलेआम मद्यपान, उत्पात मचाने की घटनाएं आम हो गई हैं। रहवासियों ने मांग है कि शराब दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। आपने एक शिकायत करी है। स्कीम नंबर 140 के पास में एक सिद्धार्थ नगर रहवासी कॉलोनी है। वहाँ पर शराब की दुकान पिछले 1 साल से खुली हुई है। हम लोगों के वहाँ पर प्लाट है, वहाँ पर हम मकान नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि शराब पीने वाले जो है पूरे रोड पर घेर कर खड़े हो जाते हैं, शराब पीते हैं। जैसे कोई खुली मधुशाला लगी हुई है, महिलाओं बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है, तो मकान कैसे बनाए? हमारा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि वो इस शराब की दुकान को वहाँ से अन्यंत्र हटाए, क्योंकि रहवासी कॉलोनी में शराब की दुकान नहीं लग सकती है। संबंधित थाने में आपने शिकायत करी है? संबंधित थाने में शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं? बस बोला भाई कोशिश करते हैं। इंदौर में एक व्यक्ति के प्लॉट पर बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन किस्तें न भर पाने के कारण प्रशासन ने गलत तरीके से उसका मकान पर कब्जा कर लिया। मकान खाली करवाने के दौरान पीड़िता के परिवार को जबरन बाहर निकाला गया, जिससे नाबालिग बेटी की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए तुरंत मकान लौटाने का आदेश दिया। मामला सर ये है कि मेरे पक्षकार ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक लोन लिया था। जब कुछ समय उसके घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण वो लोन नहीं भर पाया, तो कलेक्टर द्वारा आदेश हुआ कि जो लोन जिस पर लोन लिया है वो कुर्क किया जाए। जब प्रशासन की टीम और बैंक वाले कुर्क करने गए तो इन्होंने प्लाट की बजाय उनका एक दूसरा मकान था उसको कुर्क कर लिया। जब उससे हताश होकर मेरे पक्षकार जब हाईकोर्ट आए तो हाईकोर्ट से जांच के आदेश दिए गए क्या सही में प्लाट और मकान दोनों अलग अलग है, क्या उन्होंने मकान पर कब्जा किया है। पटवारी ने फिर से 1 तारीख को एक पंचनामा बनाया। पंचनामे में ये पाया गया कि मकान और प्लाट दोनों अलग अलग है, मकान पर कोई लोन नहीं लिया है, दोनों की चतुर्सीमा भी अलग अलग है। तो हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए ये आदेश दिया कि उस सील को तुरंत खोला जाए और प्रशासन को 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप को सारी जानकारी होती है, पटवारी को सारी जानकारी होती है कि किसका खसरा नंबर कौन सा है, कहाँ पर है, तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। क्योंकि मेरे पक्षकार 20 दिन से घर से बेघर है और यहाँ तक कि उसकी बेटी की 10वीं की एग्ज़ाम में उसके सारे जो पढ़ने लिखने के सारे जो किताब कापी है वो सारे घर के अंदर ही है। उन्होंने मकान सील करने का करते हुए उन्होंने जो घर का सारा सामान था वो भी अंदर बंद कर दिया। अब उसके बाद उसकी बच्ची को जब ये घर से बाहर नहीं निकल रहे थे कि सर हमारा मकान ये नहीं है, तो उन्होंने घसीटते हुए बाहर निकाला। उनका अधिकार ये नहीं है कि आप घर के अंदर घुसो, महिलाओं को हाथ लगाओ, तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ उसमें। इंदौर की देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी में रमजान के महीने के कारण तरबूज और खरबूजे की मांग 4 से 5 गुना बढ़ गई। फल व्यापारी मुनव्वर शेख के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक से प्रतिदिन 200 टन तरबूज और 200 टन खरबूजा आ रहे हैं। वर्तमान में तरबूज की कीमत 12 से 15 प्रति किलो और खरबूजे की कीमत 20 से 25 प्रति किलो है। सामान्य दिनों में काफी कम होती है। रमजान के बाद इनके दामों में गिरावट आने की संभावना है। देखिए साहब, तरबूज तो ऑल ओवर इंडिया होता है,
बाकी अभी बेस्ट क्वालिटी का महाराष्ट्र का एक से बढ़कर एक तरबूज इंदौर शहर में भी आ रहा है। रमजानुल मुबारक के पर्व पर एक से बढ़कर एक तरबूज इंदौर में आ रहा है। अभी हम देखेंगे, आपको तरबूज दिखाएंगे। आपको जो है ये आइस बॉक्स तरबूज है जो कि बहुत ही लाल और बहुत ही मीठा होता है। अभी इंदौर मंडी के अंदर 8 से 10 गाड़ी से रोज मंडी में 100 टन माल इंदौर शहर में आ रहा है। मांग किस तरह देखी जा रही है? मांग भरपूर मात्रा में मांग चल रही है साहब। जितना आ रहा है उतना कम पड़ रहा है। अच्छा, अन्य दिनों में कितना बिकता है रमजान के? अन्य दिनों में जो बिकता है वो तो बिकता ही है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। अंतर पड़ जाता है दिनों की तुलना में? बिल्कुल डबल हो जाता है साहब। अगर 80 टन माल 100 टन माल रोज इंदौर मंडी में बिक रहा है तो अभी की तादाद में 200 टन माल तरबूज रोज इंदौर में बिक रहा है सर। क्या दाम चल रहे हैं अभी? तरबूज 12 रुपये से लेके 15 रुपये किलो तक तरबूज बिक रहा है। जैसा माल है वैसा भाव है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वरुण ऑनलाइन हब संचालित करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 29 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 7 चेकबुक, 4 पासबुक, ATM कार्ड और करोड़ों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया गया। वे ग्राहकों को ऑनलाइन लिंक भेजकर वरुण ऑनलाइन हब की ID और पासवर्ड देते थे, जिसके माध्यम से सट्टा खेला जाता था। क्राइम ब्रांच ने इन आरोपियों के खिलाफ सट्टा एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। भारतीय बौद्ध महासभा ने बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को सामंतवादी ब्राह्मण महंतों से मुक्त कराने की मांग की। महासभा का कहना है कि यह मंदिर बौद्ध समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं और समुदायों को सौंपा जाना चाहिए। महासभा ने बोध गया मंदिर अधिनियम 1940 को तत्काल रद्द करने, आंदोलनकारी भिक्षुओं और अनुयायियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। महासभा के जिला अध्यक्ष शुभम राजाराम रायपुरे ने इन मांगों को रखते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज एक ज्ञापन दिया गया है माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नाम, बिहार सरकार के नाम पे। उसमें यह है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 और इसके प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 13, 25 और 26 के तहत न्याय की मांग की गई है। इस ज्ञापन को विधिवत कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। मांग करिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार राज्य माननीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम भी ज्ञापन दिया है। हमारी कई वर्षों से मांग है कि बिहार में जो बौद्ध विहार है, बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान साधना समता सभी चीजें करी थी। और आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, बौद्ध राष्ट्रों में जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि मैं बौद्ध के राष्ट्र से आया जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ है, तो फिर आप जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा वहाँ क्यों अपमान हो रहा है। हम ऐसी मांग को लेकर यहाँ आए क्योंकि बौद्ध का महाविहार जो है वो अभी दूसरों के हाथ में है, बौद्धों के हाथ में नहीं है। बौद्धों के हाथ में जो भिक्षु होता है उनको सौंपा जाए, हमारी ये मांग थी। 17 दिनों से हमारा भिक्षु संघ बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ अनशन पर बैठे हुए और नीतीश सरकार सुन नहीं रही है, जिसके कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में भी ये ज्ञापन पूरे सरकारों को कलेक्टर ऑफिस पे दिए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि बौद्धों का जो मंदिर है वो बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। हम दूसरे जाति धर्म की बात नहीं करते, सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता बंधुत्व धर्मनिरपेक्ष का अधिकार दिया। हम हमारे धर्म का अधिकार जो हमारा विहार है वो हमको सौंपा जाए। हम ये नहीं कहते क्योंकि मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान ही व्यक्ति जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू ही जा रहा है, तो फिर बौद्ध के मंदिर में बौद्ध क्यों नहीं जा पा रहे, वहाँ की पूजा अर्चना क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये प्रमुख मांग है कि बौद्ध विहार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान छात्रा निकिता नायक ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने इंदौर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए स्कॉलरशिप वादे को पूरा न करने की बात कही। निकिता ने बताया कि उन्हें प्रवेश के समय कॉलेज प्रशासन ने स्कॉलरशिप देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। निकिता के अनुसार कॉलेज प्रशासन अब ERP सिस्टम पर केस चलाने की बात कहकर देरी कर रहा है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे आगे की फीस भरने में असमर्थ हैं। उन्होंने प्रशासन से 3 सेमेस्टर की फीस माफ करने का अनुरोध किया है। इस मामले पर इंदौर के अपर कलेक्टर रोशन रॉय ने मीडिया को बताते हुए कहा कि स्कॉलरशिप से जुड़ी यह शिकायत जन सुनवाई में आई है। उन्होंने OBC विभाग के संचालक से बातचीत की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि फाइल प्रोसेस में है और जल्द ही निकिता को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के बेसिस पर स्कॉलरशिप की समस्या है मेरी। क्या समस्या है? एक्चुअली कॉलेज वालों ने मुझे बोल के एडमिशन लिया था कि इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने एडमिशन लिया कि स्कॉलरशिप मिलेगी, बट कॉलेज वालों ने ऐसा बोल दिया एडमिशन लेने के बाद में कि नहीं स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा कुछ केस चल रहा है ERP पे, क्योंकि वो कॉलेज वालों के फॉल्ट की वजह से उनका केस चल रहा है। तो
वो जो चीज़ है उनको फेस करनी पड़ेगी। कौन सा कॉलेज है? ये इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कौन है इसका नाम? ये अक्षत कांति का। तो आपकी इनसे बात हुई, मुलाकात हुई, क्या कहा स्कॉलरशिप को लेकर? उनसे कई बार मुलाकात हुई, वो बोलते हैं हो जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एक बार ARP पे ये क्लियर हो जाए, इसके बाद में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ जी, ऐसा ये एक स्टूडेंट के द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है कि उनकी स्कॉलरशिप ना आने से उनकी फ़ीस नहीं भरी जा पा रही है। तो इस संबंध में हमने उनके जो OBC के जो हमारे जो है संयुक्त संचालक, उनसे बात की है और उनका ये कहना है कि फ़ाइल प्रोसेस में है और वल्लभ भवन में उसमें जो है साइन होने के पश्चात वह स्कॉलरशिप की राशि उनको प्राप्त हो जाएगी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात भगवती ढाबे पर शराब के नशे में युवक युवतियों के बीच जमकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो रही है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लसूड़िया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब यह बताने लगाने में जुटी है कि झगड़े की असली वजह क्या थी और इसमें कौन शामिल थे। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है और जल्द ही मामले में कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।